नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जिस संस्था का हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ चोली और दामन का साथ है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाने के पीछे का कारण था टू लाइन स्टैंडर्ड and promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating concealment, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international economic system। देखिए, FATF को बनाने के पीछे का मेनली दो तरह का कारण रहा। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। ये जो मुल्क लाइक पाकिस्तान वगैरह, ये जो आपका आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उसको रोकने के लिए FATF बनाई गई थी। ठीक है, और ये बनी थी 1989 में बाय द G7 समिट, जो कि पेरिस में हेल्ड हुआ था उस साल। तो FATF क्या है? बेसिकली एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि गवर्नमेंट्स के साथ, वर्ल्ड की जो अलग अलग गवर्नमेंट हैं, जो खासकर FATF की जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, उनके गवर्नमेंट के साथ काम करती है ताकि कुछ भी कर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है। FATF का सेक्रेटरीट OECD में लोकेटेड है, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। टोटल 39 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें से 37 मेंबर्स ऐसे हैं, 37 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि जुरिसडिक्शन में आते हैं। बाकी दो आपके रीजनल कंट्रीज हैं। अब एक सवाल है, FATF का क्या रिकमेंडेशन रहा है? दोस्तों, FATF ने अपने बनने के बाद तरह तरह के रिकमेंडेशन उनके मेंबर कंट्रीज को पास किए हैं कि कुछ भी कर आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोको, ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ अपनी कंट्रीज़ में। कुछ भी कर टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन गए लाइक न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, उसको किसी भी तरह रोका जाए। तो तरह तरह के रिकमेंडेशन अक्सर FATF देती रहती है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। ठीक है, तो उन्होंने पहला रिकमेंडेशन इशू किया था 1990 में, उसके बाद 96, 2001, 2003 और लास्टली 2012 में FATF ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अब एक सवाल है, FATF की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? पहली बात, the organization monitors its member countries on the progress they have made in implementing reform measures and reviews their countermeasures to money laundering and terror financing। FATF अपनी मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखती है कि उनकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ वो लाए हैं और क्या वो कंट्री उस पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को लेकर सीरियस है कि नहीं। जैसे पाकिस्तान सीरियस नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ कहने को ये कहती है कि हमारे देश में आपका टेरर फाइनेंसिंग नहीं है, मगर सबको पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दहशतगर्द पाकिस्तान में ही है। UN के जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं लाइक आपका हाफिज सईद वगैरह, ये सारे के सारे पाकिस्तान में ही तो हैं। तो इनका पहला काम यही है कि ये अपनी मेंबर कंट्रीज़ को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है FATF की, उसे हम लोग कहते हैं FATF प्लेनरी, जो कि साल में 3 बार मिलती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंक्लूडेड इवन कॉम्बेटिंग टेरर फाइनेंसिंग अमंग इट्स ऑब्जेक्टिव आफ्टर द 11 सितंबर टेरर अटैक ऑन द USA इन 2001। जब 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन द्वारा अटैक हुआ था अमेरिका के आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उसके बाद FATF में ये भी चीज़ इंक्लूड की गई कि कुछ भी करो, टेरर फाइनेंसिंग को रोको, अदरवाइज ये टेररिस्ट पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देंगे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इनकी लिस्ट, ये 2 लिस्ट अपनी तैयार करते हैं। एक होता है ब्लैक लिस्ट, गई भैंस पानी में, वो अलग हिसाब किताब, और दूसरी ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट क्या होती है दोस्तों? ब्लैक लिस्ट कहते हैं, इसको हम लोग कॉल फॉर एक्शन भी कहते हैं, या नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट।
टेरिटरीज, सॉरी NCCTS, मतलब उन कंट्रीज़ को आपका FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है जो कि FATF के कंप्लायंस के साथ बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव होती हैं, जो FATF के किसी भी पैरामीटर को, टोटल अप्रॉक्सीमेट 42 पैरामीटर होते हैं जिनके ऊपर आपको खरा उतरना होता है, किसी भी पैरामीटर को वो मुल्क उस पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते हैं। लाइक नॉर्थ कोरिया FATF की ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आपका FATF के किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं माना जाता। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, आपको खुद को पता है कि वहाँ पर तानाशाही चलती है। तो ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ आती हैं जो बिल्कुल नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ होती हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि नॉर्थ कोरिया के अलावा और कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि FATF की ब्लैक लिस्ट में है। एंड दूसरा लिस्ट है दोस्तों ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट का मुझे लगता है परमानेंट मेंबर बन चुका है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाला गया है FATF की। FATF की ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि सेफ होती हैं, किसके लिए? टेरर फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करने के लिए। जैसे पाकिस्तान दिखाता तो है कि देखिए जो मुल्क गए वो नाजुक दौर से गुजर रहा गए, मुल्क के पास पैसा नहीं है। चलो मुल्क के पास पैसा नहीं है तो इतनी फंडिंग कहाँ से लेकर आते हो, ठीक है। तो ये कहते नहीं है कि सेफ हेवन कंट्री है, ये कहने को सिर्फ दिखाती हैं कि भैया देखो हमारे मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग नहीं होती है, हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है, मगर वो जमकर टेरर फाइनेंसिंग भी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, टोटल 42 पैरामीटर्स में से पाकिस्तान सिर्फ 2 पैरामीटर के ऊपर खरा उतरा, बाकी 40 पैरामीटर्स के ऊपर पाकिस्तान खरा नहीं उतरा। लेकिन पाकिस्तान यही कहेगा कि ये भी भारत की चाल है। हाँ, मोदी जी पैसा दिए थे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, ग्रे लिस्ट एक तरह की वार्निंग होती है कि बेटा अगर नहीं सुधरे ना तो उठाकर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और लेनी देनी हो जाएगी, जिस तरह नॉर्थ कोरिया की है। अब एक सवाल है कि अगर कोई मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में आया तब तो वो गया भैंस पानी में, वो अलग हिसाब किताब है। अगर कोई मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाए तो याद रखिएगा IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, किसी भी तरह की कोई बैंक उसे लोन नहीं देगी, ठीक है। पहला चीज तो ये। दूसरा, उसके इंटरनेशनल ट्रेड में रिडक्शन आता है, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट की कंट्रीज के साथ बाकी के मुल्क ट्रेड नहीं करते और उससे इंटरनेशनली बाइकॉट कर दिया जाता है। कभी इमरान खान आपका अलग अलग मुल्कों में जाकर भीख मांगते हैं, कभी सऊदी अरेबिया के प्रिंस की गाड़ी चलाते हैं, तो कभी अपने ही देश के किसी बिजनेसमैन से एरोप्लेन उधार लेकर अमेरिका जाते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट होते हैं ग्रे लिस्ट के। और पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो जल्द ही हम उन्हें ब्लैक लिस्ट में देखेंगे, ब्लैकीज। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको FATF के प्रेसिडेंट के बारे में बता देता हूं। इस वक्त FATF के जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डॉक्टर मार्कस प्लेयर, जो कि जर्मनी के हैं, ठीक है, जिन्होंने 1 जुलाई 2020 को ये पद ग्रहण किया। और इसके जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं वो डेविड ल्यूइस है, जो कि आपका UK के रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को FATF के बारे में पूरी तरह क्लैरिटी मिल गई होगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू।